स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। जो ये बैलून है ये हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप में। हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज होती रहती है बार बार। फाइंड द रेट, हमें किसका रेट, रेट मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका ही रेट निकालना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब डी वी अपॉन डी टी निकालना है। नहीं, डी टी नहीं, क्या लिखा हुआ है, विद द रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें इसका डेरिवेटिव करना है। व्हेन द लेटर, लेटर मतलब जो बाद वाली ये जो चीज़ है रेडियस, ये हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये स्फेरिकल शेप में था, तो v वॉल्यूम होती है स्फेयर की। वॉल्यूम कितनी होगी स्फेयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। डेरिवेटिव करना है इसका r के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई तो ऐसे ही आ जाएगी। अच्छा, आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², और क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव r का, तो वो हो जाएगा 1। 3 से 3 कैंसिल, यह आएगा 4 पाई r²। r की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्या आएगा, क्यूब, और नीचे रेडियस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है हमारे पास 5 मीटर लॉन्ग है, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, वो एक वॉल पर रखी हुई है। मानकर चलते हैं हमारे पास ये एक वॉल है, ठीक है, और ये क्या है, एक लैडर। जो ये लैडर है ये कितनी लंबी है, ये 5 मीटर लंबी है। तो ये हमारे पास वॉल हो गई, वॉल हमें नहीं पता कितनी है, तो इसको क्या मान लेते हैं y, और जो ये डिस्टेंस है इसको क्या मान लेते हैं हम, x के बराबर मान लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इसको क्या करा जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है। जब इसको खींचेंगे तो जो ये डिस्टेंस x था ये चेंज होगा, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, x, x जब चेंज होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा dx। किस रेट से खींचा जा रहा है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइम, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारे पास मीटर में है, तो हम ये जो 2 सेंटीमीटर है इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और क्या निकालना है, ये कह रहे हैं हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, जो ये इसकी जो हाइट है ये क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी कितना होगा ये हमें बताना है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजेज। ये वॉल की जो हाइट है, ये वो जो हाइट है ये किस रेट से डिक्रीज होगी। तो हमें क्या निकालना है, इसका चेंज निकालना है वाई का। वाई का चेंज किससे डिनोट होगा, डी वाई अपॉन डी टी। वैन द फुट ऑफ द लैडर, जो ये फुट है लैडर का, ये क्या होता है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब जो ये डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा जब 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लग जाएगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 5², ठीक है। बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा dx अपॉन dt। इसी तरह से y² का पावर आ गया ही, पावर में से एक कम, फिर y का बचता है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt, और 5² का क्या हो जाएगा, 0। अब हम वैल्यूज रखते हैं, देखो 2 तो ऐसी आएगी, x की वैल्यू कितनी थी 4, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 0.02 प्लस 2, y की वैल्यू हमें नहीं पता, देखते हैं y की वैल्यू किस तरह से निकलेगी। अब हमें पता है ये अगर 4 है और ये अगर 5 है, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यहाँ पर भी वही, x² प्लस y² इज इक्वल टू 5²। x की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। y² इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा -16, y² इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 3।
y की वैल्यू लिख दी 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये देखो कितना होगा, 4 2 8, 8 2 16, पॉइंट इधर आ जाएगा, प्लस 3 2 6, डी वाई अपॉन डी टी आएगा इधर, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस की वैल्यू है दूसरी साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 0.16 मल्टीप्लाई का जो ये 6 है ये दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6। अच्छा पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे क्या आ जाएगी, 2 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 4 16 और ये 4 से होगा तो 150 इतना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर इसका आंसर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो कैंसिल कर लेना, 0 से 0 गई, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो ये आंसर आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है 6y इज इक्वल टू x³ + 2। अब लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट। पॉइंट का मतलब हमारे पास होता है x या y की वैल्यू निकालना, ये हमें फाइंड करना है x, y। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, जिस पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंज हो रहा है मतलब इसका डेरिवेटिव, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, जिस रेट से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या ले लेते हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का तो हो जाएगा dy/dt और इसका डेरिवेटिव होगा 3x² और x का हो जाएगा dx/dt और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। हम क्या कर सकते हैं, dy/dt की जगह, यहाँ पर जो ये dy/dt लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 8 dx/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt। अच्छा दोनों तरफ से dx/dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 6 × 8 इज इक्वल टू 3x², 3 से ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 8 2 16 इज इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी ±4, 16 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आ जाएगा ±4। अच्छा अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं x की, एक तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 4, तो अगर हम x की वैल्यू 4 लिखते हैं तो देख लेते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, 6y इज इक्वल टू, इसमें रख रहे हैं, इज इक्वल टू 4³ + 2, यह आ जाएगा 6y, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 + 2, यह आ जाएगा हमारे पास 6y इज इक्वल टू 66 और y की वैल्यू आ गई 66/6, ये हमारे पास आ जाएगा 11। और इसी तरह से अगर x की वैल्यू -4 होती है तो अगेन इसमें ही रख रहे हैं हम 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब + 2, ये आएगा -64 + 2, 6y इज इक्वल टू -62 और y की वैल्यू आ जाएगी, ये जो मल्टीप्लाई में 6 से ये डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल कर देते हैं 31/2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 31/3 आ जाएगा। अच्छा तो एक आंसर तो आया 4,11 और जो दूसरा आंसर है वो आया है -4 और -31/3। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, मतलब रेडियस चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेडियस का हम डिफरेंशिएशन करें, मतलब dr इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किस रेट से, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड मतलब क्या होता है, टाइम के लिए। एट वट रेट इज द वॉल्यूम, मतलब ये हमसे क्या पूछना चाहते हैं, वॉल्यूम का रेट पूछना चाहते हैं, तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में पूछेंगे कि कितना होगा। व्हेन द रेडियस इज, जबकि रेडियस कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो किसका होगा, स्फेयर का होगा, क्योंकि जो बबल होता है वो स्फेयर की फॉर्म में होता है। और क्या होता है वॉल्यूम स्फेयर का, 4/3 πr³। तो यहाँ डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt 4πr³
अपॉन 3 तो ऐसे ही आएगा, और आर क्यूब का हो जाएगा 3r², ठीक है, पावर आ गया ही 3 और पावर में से एक माइनस कर दिया। अब आर का डेरिवेटिव बचता है, ये होगा dr/dt। 3 से 3 कैंसिल, तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं 4 पाई आर कितना है हमारे पास 1, और dr/dt की वैल्यू हमारे पास है हाफ, तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, वॉल्यूम है तो क्यूब में होगा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या लिख रहा है टाइम, टाइम का मतलब क्या होगा सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो बैलून है हमेशा स्फेरिकल के शेप में रहता है, हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, इसका जो डायमीटर है हमारे पास ये गिवन है 3/2 2x + 1। अच्छा, अगर डायमीटर ये है तो रेडियस इसकी हाफ होगी, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 की जगह 4 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। अच्छा, निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें पता है जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ लिखा हमने 4/3 पाई आर, आर की तो वैल्यू है हमारे पास 3/4 इंटू 2x + 1 की पावर 3, ये हमने आर की वैल्यू लिख दी है, तो यह आएगा 4/3 पाई। अच्छा, 3 का क्यूब हो रहा है तो 3 3 बार लिख देते हैं, और नीचे 4 का क्यूब हो रहा है तो 4 भी 3 बार आ जाएगा, इंटू 2x + 1 की पावर भी हम कितनी कर देते हैं 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 आएगा, और 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 3 3 = 9 पाई अपॉन 4 4 = 16 2x + 1 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास dv/dx, ये तो 9 पाई/16 तो ऐसे ही आएगा, ये जो 3 पावर है पावर आगे आएगी, और इस पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, इतना होने के बाद ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसका बचता है 2x + 1 का डेरिवेटिव और बच जाता है, तो यहाँ तो हो गया 9 3 = 27 पाई अपॉन 16, ये हो जाएगा 2x + 1 की पावर 2, और यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये जाएगा 8 पर, तो जो dv/dx हमारे पास आ गया है यह है 27 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, मतलब एक पाइप है, इस पाइप में से मिट्टी गिर रही है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर, किस रेट से गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब है तो मतलब वॉल्यूम होगा, और सेकंड है तो इसका मतलब क्या है टाइम। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन, जो यहाँ से मिट्टी गिर रही है वो किस शेप में गिर रही है कॉन की शेप में गिर रही है, तो इसका मतलब जो ये वॉल्यूम है ये वॉल्यूम किसका है वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम इसका वॉल्यूम लेते इसमें से तो मिट्टी कम हो रही है तो किस में आती नेगेटिव, यहाँ गिर रही है यहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो ये किस फॉर्म में आएगी पॉजिटिव फॉर्म में। ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट, इस तरह से गिर रही है ताकि द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज, की जो हाइट है कॉन की, जो हमारे पास हाइट है कॉन की इज ऑलवेज 1/6, वो कितनी रहती है 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। निकालना क्या है यहाँ पर हमें, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इज इंक्रीजिंग, हमें यही निकालना है dh/dt की कितनी होगी। तो देखो वॉल्यूम का डेरिवेटिव गिवन है तो हम सबसे पहले वॉल्यूम का ही डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है अगर उसका कोई फॉर्मूला होता है तो हम उसका वॉल्यूम उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो क्या होता है इसका, क्या चीज़ है ये कॉन, और कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, क्योंकि यहाँ पर हमें h चाहिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं r की वैल्यू हटा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी डिवाइड में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6h, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r², r की वैल्यू हम लिख देते हैं 6h स्क्वेयर इंटू h, तो ये आएगा 1/3 पाई 6 का स्क्वेयर हो जाएगा 36, h का स्क्वेयर h² इंटू h,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 से ये कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा 12। तो आंसर आ जाएगा 12 पाई एच क्यूब। तो डेरिवेटिव हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है, ये होगा डी अपॉन डी टी। पावर 3 आगे आएगी 36 पाई, इसमें से एक माइनस कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एच का हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी। क्या करते हैं, डी वी अपॉन डी टी की तो वैल्यू लिख देते हैं 12, लिख दी डी वी अपॉन डी टी की जगह 12 इज इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वेयर। एच हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4, एच हमारे पास कितनी गिवन है 4, तो हम एच की जगह लिख देते हैं 4 का स्क्वेयर डी एच अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, ये सारा का सारा डिवाइड में आ जाएगा 12 अपॉन 36 पाई। अच्छा 4 स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 3 जा 36, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 48। तो आंसर आ जाएगा 48। हाइट है तो सिंपल सेंटीमीटर और टाइम है तो क्या जाएगा सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 15th, इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद, मतलब ये हमारे पास कॉस्ट गिवन है। तो अगर ये हमारे पास कॉस्ट गिवन है सी एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब, ये हमारे पास कॉस्ट है और हमें क्या निकालना है इसके अंदर, इसमें हमें निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये हमारे पास कॉस्ट होती है इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। जब हम कॉस्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो कैसे होगा डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस, इधर भी ये जो पावर है वो आगे आएगी और इस पावर में से एक माइनस, इधर तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15। अच्छा अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर 17 यूनिट्स प्रोड्यूस होती है, मतलब x की वैल्यू क्या होता है, 17 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास है 17, x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 17। और थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन है, ये तुम थोड़ा सा देख लेना अपने आप। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो ये आ जाता है 6.069 माइनस 17 6 102 होता है तो ये आ जाएगा 0.102 और ये इस तरह से तीनों को ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 20.6967। इसी तरह से जो क्वेश्चन 16th है इसमें हमारे पास रेवेन्यू गिवन है और हमें क्या निकालनी है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से निकलेगी, अगर हम जो ये रेवेन्यू है इसका डेरिवेटिव कर दें तो ये क्या आ जाता है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू।